नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे तुला राशि चैनल में। देवी आपके घर के बाहर बैठे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपको इन बातों पर, अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन ऐसा आपके जीवन में इस राशि के जातकों के साथ होने वाला है। ये देवी आपके घर के बाहर बैठकर आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का समाधान करने वाली है। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा आज से नहीं आएंगी, लेकिन कितने दिनों तक, आगे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों। उसी के साथ ये देवी आपको बहुत बड़ा लाभ भी देने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको इन देवी के द्वारा लिए गए परीक्षा में पास होना होगा। आपको इस समय पर कुछ ऐसी खास गलती है जो नहीं करनी है। आपको इस समय पर हम बताएंगे इन देवी का पूरा आशीर्वाद का लाभ कैसे उठा पाएंगे, आपको अब क्या करना चाहिए अपने जीवन काल में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आवाज के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी नजर नहीं लगने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके जीवन में आपके खुशियों को बहुत ही तेजी से नजर लगती है। आपके बने बनाए कार्य पर भी लोगों का बहुत ही तेज नजर लगता है। उसके साथ ही आपके ऊपर भी लोग अपनी बुरी नजर लगा देते हैं, जिसके चलते आपको आपके जीवन में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। लेकिन अब ये देवी आपके घर के बाहर आपका सुरक्षा कवच बनकर बैठने वाली है। अब आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपके गली मोहल्ले के लोग भी आपसे बहुत ही जला करते हैं। आपके पास जो भी है, गाड़ी घोड़ा है, घर है, दुकान है, मकान है, आपके जीवन में खुशियां भी हैं, इन सभी को देखकर लोग बहुत ही ज्यादा जलते हैं। वे आपको खुश नहीं देखना चाहते, आपकी तरक्की कभी नहीं देखना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके गली मोहल्ले के लोग ही भले ही आपके सामने बहुत ही मीठी बातें करते हैं, आपके आय के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी सलाह देते हैं, लेकिन वही लोग मन ही मन आपके लिए इतना बुरा सोचते हैं कि आप भी उतना नहीं सोच सकते हैं जितना आपकी गली मोहल्ले के लोग सोचते हैं। आपके जाते ही पीठ पीछे बुराइयां करना शुरू कर देते हैं और दोस्तों, आपके जीवन में कई सारी परेशानियां भी लेकर आते हैं, लेकिन अब वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। यदि बिगाड़ने का कोशिश करेंगे तो ये देवी उल्टा उन्हें पर उनके किए गए चालों को वापस करेगी और उसका खामियाजा जो लोग आपका बुरा करेंगे उन पर ही पड़ेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो भी आप जिस भी ईश्वर के सच्चे भक्त हैं, उन ईश्वर का कमेंट बॉक्स में जय का नारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके जीवन में जो भी मिलने वाला है और जो भी मिलेगा वे सब कुछ आपको ईश्वर के आशीर्वाद से ही मिलता है और मिलेगा। इसलिए आप अपने सच्चे मन के साथ, अपने सच्चे ईश्वर के भक्ति भावनाओं के साथ कमेंट बॉक्स में जय कारण जरूर लगाएगा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि यह जो शक्ति आपके घर के बाहर बैठेगी वे आपको किस प्रकार से लाभ देने वाली हैं, किस प्रकार से आपकी परीक्षा लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे उन परीक्षाओं के बारे में जो यदि आपकी लेने वाली, तो आपके दरवाजे पर कोई भी भिखारी, साधु संत या कोई भी जीव जंतु आएगा, उसे देवी नहीं भेजा होगा और आपको उनके साथ बहुत ही अच्छा व्यापार करना होगा। आपको उन्हें निराश करके बिल्कुल भी नहीं भेजना होगा, ना ही आप उन्हें फटकार लगाता भगाएं, क्योंकि यदि आपने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, आपने उनको फटकार कर भगाया, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आपने अपने जीवन में आए खुशियों का भगा दिया। आपके जीवन में जो लाभ होने वाला हूँ उसने आपने खो दिया, आपने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दिया। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं, देवी का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है, ईर्ष्या बहुत ही दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही समय पर आपको अपने छतों पर, वैसे तो हमेशा, लेकिन इस समय खास तौर पर अपने छतों पर किसी भी जीव जंतु के लिए कटोरे में पानी भरकर रख दें। ऐसा करना देवी माता को प्रसन्न करने के जैसा होने वाला है, क्योंकि ईश्वर भी चाहते हैं कि जो भी इस पृथ्वी पर इंसान है वह कभी भी अपने हाथों से जीव जंतु को नुकसान ना पहुंचाए। जितना आग से हो सकता है आप उनकी मदद जरूर करें, क्योंकि बेजुबान अपना दुख तकलीफ किसी को नहीं बता सकता और इस धरती पर इंसान ही एक ऐसा जीव है, इसलिए बेजुबान पर हमेशा दया दिखाएं। अब दोस्तों भाई, उसी के साथ जान लेते हैं ये जो शक्ति आपके घर के बाहर बैठी है उनके वजह से आपके जीवन में क्या खास होने जा रहा है, कौन सी खुशियां आपको मिलने वाली है, क्या आपके सोचेंगे काम और पूरे हो पाएंगे। तो लिए हम पूरा विस्तार से हर एक छोटी सी छोटी व कीमती जानकारी प्राप्त करते हैं। आज का दिन ऊर्जावान रहने वाला है, आप पूरे जोश में रहेंगे और अपने कामों को समय से पूरा करेंगे। आप किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचे, नहीं तो समस्याएं बढ़ सकती हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियों पर आप बिल्कुल ढील न दें, आप अपने घर और बाहर के कामों में तालमेल बनकर चले। प्रेम जीवन जी रहे लोग साथी के साथ किसी रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं, जिससे आप दोनों के बीच चल रही कहासुनी भी समाप्त होगी। आज का दिन भौतिक शुभ सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है, कोई सहयोगी आपके कामों में पूरा साथ देगा। सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को सावधान रहना होगा। यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका
हुआ काम पूरा होगा। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं उन्हें अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटाना है। आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपने कामों पर पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा। आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है। परिवार के लोग अपनी समस्याओं में एकजुट नजर आएंगे जिसे देखकर आपको खुशी होगी। आप शुभ सुविधाओं की चीजों पर खर्च, उसके साथ ही पारिवारिक व व्यापारी के लिहाज से आपका यह मेन बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके व्यापार में आपके कार्य में तेजी आएगी। उसके उपरांत जो लोग दवा और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें इस समय पर कुछ अच्छा व खास मुनाफा देखने को मिलेगा। नौकरी पेशा वर्ग में कर्मचारियों पर काम का कुछ अधिक बोझ बनेगा, लेकिन आपके काम से ही आपको अच्छा अनुभव और ज्ञान प्राप्त होगा। आपका ये समय कुछ भागदौड़ भरा रहेगा, व्यस्तता बनी रहेगी। पारिवारिक लिहाज से देखा जाए तो इस राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा पारिवारिक माहौल उठापटक रह सकता है। यूं कहे तो कुछ लोगों से आपकी कहासुनी हो सकती है। घर परिवार में किसी छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध करने से इस समय बचना चाहिए। यदि आपके सामने कोई किसी की बुराई करे या फालतू की बातें करे तो आप उन्हें नजरअंदाज करें। ऐसा करना आपके लिए ही लाभकारी रहेगा, वरना रिश्तों में दूरियां बढ़ जाएंगी, रिश्तों में खटास व कड़वाहट आ जाएगी। इस बार बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। सेहत की दृष्टि से देखा जाए तो काम की अधिकता के कारण आपको कुछ शारीरिक थकावट हो सकती है। आपको इस समय पर काम के साथ साथ अपने लिए भी कुछ खास समय आराम के लिए निकालना होगा, क्योंकि यदि आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा तभी आप हर कार्य को करने के लिए तर्ज पर तैयार रहेंगे। उसके साथ ही इस समय पर आपके लिए जो भी कार्य जरूरी हो, महत्वपूर्ण हो, उन्हें कल पर टालने से भी बचें, क्योंकि वह कार्य फिर लंबे समय के लिए अटक सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। और इस समय पर आपको कोई बड़ी सूचना सुनने को मिलेगी जो आपकी खुशियों को दो गुना करेगी। इस समय पर आपका किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क बनेगा और यह प्रभावशाली व्यक्ति आपके भाग्य को चमका सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको वह व्यक्ति कुछ उचित सलाह देगा जो आपके जीवन को बहुत ही सरल बनाएगा। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, आपका जीवन में खुशियों का वातावरण रहेगा। इस समय आपके विरोधी आपको कुछ परेशान करने की कोशिश में रहेंगे, लेकिन वह भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसके उपरांत ही आप अपने अच्छे रहेगा के कारण लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। वहीं प्रेम संबंधों की बात की जाए तो आपका यह है कुछ अनुकूल रहने वाला है, लेकिन इस समय पर कुछ लव पार्टनर का यदि संबंध माता पिता के सामने नहीं उजागर था तो आपके के इस राज्य से पर्दा उठ सकता है। आप दोनों का संबंध माता पिता के सामने आ सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। उसके उपरांत ही आप अपने पार्टनर के ऊपर कुछ धन खर्च करने वाले हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप अपने बजट को देखकर ही किसी के ऊपर भी धन खर्च करें। आपका ये समय कुछ अनावश्यक खर्चों में वृद्धि लेकर आ रहा है, तो इन बातों का विशेष ध्यान दीजिएगा। इस समय पर आपके पार्टनर से कुछ ऐसी वस्तु या कुछ ऐसा प्राप्त होने वाला है जो आपके खुशियों को दोगुना करेगा। उसके उपरांत आपका इस समय पर जो लोग सिंगल हैं उनका किसी के ऊपर दिला सकता है। वहीं जो लोग उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए घर से दूर जाना चाहते थे उनका ये सपना पूरा होगा। उन्हें कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन में मिलने की संभावनाएं हैं। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही प्रयास कर रहे थे उनका ये सपना पूरा हो सकता है। वहीं प्रेमी प्रेमिकाओं का ये समय बहुत ही खास रहेगा। खाली समय में आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा खासा बातचीत करके बिताएंगे। वैवाहिक जीवन में भी आपके बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आपका शाम बहुत ही रंगीन होने वाला है। आपके संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिलेगी। इसके उपरांत आप अपने जीवन साथी के साथ बैठकर संतान के भविष्य के लिए या फिर अपने भविष्य के लिए कुछ योजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। इस समय पर आप जिन क्षेत्रों में कोई फैसला लेंगे तो वह आपका फैसला बहुत ही सही रहने वाला है। लोग आपके काम को लेकर बहुत ही ज्यादा शक्कर कलात्मक होंगे और आपकी मेहनत और ऊर्जा से 10 मिनट 36 सेकंड वह लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित होंगे। आपके जीवन में कुछ ऐसी बड़ी खुशी मिलने वाली है जिसके कारण आपके घर परिवार में परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। इस समय पर यदि आपसे कोई बात कुछ बोले और यदि आपको दिन भर लगे तुम चुपचाप रहकर स्वयं बिल्कुल ना करें। आप भी अपने तत्व पर रखिए, अपने बातों को रखें, क्योंकि विश्लेषण में वे भी आपने कई सारे लोगों के बातों को सुना है और मन ही मन बहुत दुखी हुआ है, लेकिन अब आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इस समय पर आप किसी रिश्तेदार के यहाँ जा सकते हैं। ये कोई रिश्तेदार आपसे घर पर आने की योजना बना सकता है। आप इस समय पर अपने अकेलेपन को दूर करने में कामयाब होंगे, क्योंकि आप अपने बातों को कुछ ऐसे व्यक्ति से साझा करेंगे जो आपके लिए बेहद ज्यादा खास रहने वाले हैं। इस पर आपकी जो भी चिंताएं आपके जीवन में है वह सभी समाप्त होने की स्थिति में है। आपका मन में पर बहुत ही आजाद रहने वाला है और अपने जीवन का अब आप सच में आनंद प्राप्त करेंगे, मजा लेने वाले हैं, क्योंकि आपको किसी बड़े तनाव से मुक्ति मिलने वाली है। जो तनाव आपको काफी लंबे समय से परेशान किया था, इस समय पर यदि कोई निर्णय ले जिसके बारे में थोड़ा सोच विचार
जरूर करें। यदि आपने किसी से कोई वादा किया था तो आपका ये वादा पूरा करने का बहुत ही सही समय रहने वाला है। इस समय आपके धन संबंधी मामलों में बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके दुश्मन यानी आपके शत्रु आपके मुकाबला करना चाहेंगे, आपसे आगे बढ़ने के प्रयास में वह अपना ही नुकसान करने वाले हैं, अपना ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं। इसके साथ ही आपके जीवन में धन धान की कमी नहीं होने वाली है। जो भी परेशानियां आपके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थी, से आपको छुटकारा मिलेगा। बिजनेस करने वाले लोगों का यह मेन कुछ भाग द्वारा रहेगा, क्योंकि आपको अपने बिजनेस के किसी कार्य के लिए लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है, लेकिन ये यात्रा आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। आपको ये यात्रा बहुत ही ज़्यादा खास रहेगा, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें, इस समय आपके द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाएंगे जिसकी वजह से आपके परिवार के सदस्य, आपके प्रियजन बहुत ही खुश होंगे। आपके अंदर ऊर्जा परिपूर्ण मात्रा में रहेगी, आत्मविश्वास भी रहेगा। आप भविष्य में कुछ नया करने पर सोच विचार भी कर सकते हैं। दुष्ट व्यापार करने वाले जातकों का भी यह समय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको कोई बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है, कोई बड़ा ही आपको मिल सकता है, जिनका आपको लाभ अवश्य उठाना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि करियर के मामलों में झूलों प्रयास कर रहे हैं, उन्हें सफलता मिलती हुई नजर आएगी। इस समय आपका भविष्य जो है जो बहुत ही अच्छा रहेगा। विज्ञान के क्षेत्र में काम करते हुए लोगों को भी कुछ अच्छा खबरी प्राप्त होगा, और इस समय इस राशि के जातकों को किसी ऐसे व्यक्ति से भीड़ मुलाकात होगी जिसके विचार आप जैसे होंगे और उसके साथ आपकी अच्छी जमने वाली है। कहने का अर्थ है, इस दौरान आप किसी अजनबी व्यक्ति से मिलकर उनसे मित्र की तरह रहने वाले हैं। दोस्तों, छात्रों की बात करें तो प्रतियोगिता परीक्षा छा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन मेहनत आपको अधिक करनी पड़ेगी। इस समय पैसों के मामलों में लापरवाही बरतने से बचें, क्योंकि धन हानि हो सकती है। किसी भी मामलों में, धन के मामलों में, लेन देन के मामले में आप कागजी कार्यवाही करके ही दे तो अच्छा रहेगा। आपके ऊपर आपके चित्रों का ईश्वर का आशीर्वाद होगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में आ रही सफलताओं के अड़चने बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। इस समय परिवार में यदि कोई व्यक्ति घर से दूर रहकर नौकरी करता है या पढ़ाई करता है तो वह आपके घर पर आ सकता है, जहां पर घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा। इस समय आप अपने घर की साज सज्जा मरम्मत पर पूरा ध्यान देने वाले हैं। यही समय है, इस समय में आप धर्म कर्म के कार्यों में बचकर हिस्सा लेंगे। आज कानपुर के कारण बड़े चेहरे रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को राजनेताओं से बनने का ऑफर मिल सकता है, जहां पर आपका बहुत अधिक नाम होगा। आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं विवाहित लोगों की बात की जाए तो आपका वैवाहिक जीवन में सुख शांति बना रहेगा। आप अपने लव पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ भी काफी अच्छा समय बिताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका वैवाहिक घटना आपके लिए अत्यंत शुभ साबित होने वाली है। ये घटना आपके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अगले 3 दिनों के भीतर आपके घर में एक अद्भुत शक्ति का आगमन होने वाला है। एक दिव्य शक्ति आपके घर के आंगन में प्रवेश करेगी। ये देवता पिछले 7 वर्षों से आपके परिवार की रक्षा कर रहा है, आपकी हर कठिनाई को दूर कर रहा है। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं आई हो, लेकिन आपको को अधिक नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इस देवता ने आपको हर संकट से बाहर निकाला है। इस देवता का आशीर्वाद ना होता तो आपका जीवन पूरी तरह बिखर चुका होता, आपके परिवार का हर सदस्य संकट में होता, आपका घर उजड़ चुका होता। आपके शत्रुओं ने एक तांत्रिक बाबा से मिलकर आपके पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए जादू टोना करवाया था। ये लोग आपके घर में आग लगाने तक की साजिश रच चुके थे, लेकिन इस देवता की कृपा से उनका हर षड्यंत्र विफल हो गया। अगर इस देवता का आशीर्वाद ना होता तो आज आप और आपका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहे होते। लेकिन आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये दिव्य शक्ति आपके साथ है। जब तक इस देवता की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, तब तक आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन आपको अपने दुश्मनों से सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वे लगातार नई साजिश रच रहे हैं। आपका दुश्मन हमेशा यही सोचता है कि आपको किस तरह गड्ढे में गिराया जाए, कैसे आपको अधिक से अधिक परेशान किया जाए। यही कारण है कि वो लगातार किसी ना किसी तांत्रिक बाबा से मिलकर आपके खिलाफ जादू टोना करवा रहा है। हालांकि उनकी साजिशें अभी तक विफल रही हैं, लेकिन आपको भी अपनी ओर से पूरी सावधानी बरतनी होगी। अगर आप सतर्क रहते हैं तो उनके मंसूबे कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इस विशेष नाम वाले व्यक्ति से तुरंत रिश्ता खत्म कर ले। यह व्यक्ति ही आपका सबसे बड़ा शत्रु है और इसके
कारण ही आपके जीवन में बार बार परेशानियां आ रही हैं। ये व्यक्ति हमेशा आपकी सफलता में बाधा डालता है, आपकी खुशियों को छीनने की कोशिश करता है। आप इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हैं, ये कोई अजनबी नहीं बल्कि आपका अपना ही है। जब मैं इस व्यक्ति का नाम लूंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि यही वो व्यक्ति है जिसने आपके जीवन में इतना कुछ किया है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन वही है जिस पर आप सबसे अधिक भरोसा करते हैं। ये व्यक्ति आपकी जिंदगी में इतना गहरा समाया हुआ है कि आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि वह आपके साथ छल करेगा, लेकिन ये सच है कि यही व्यक्ति आपको बर्बाद करने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और मैं इसे प्रमाण सहित साबित करने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपने अक्सर सुना होगा कि सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता बल्कि वह होता है जिस पर आप सबसे अधिक विश्वास करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति पर आंख मूंदकर भरोसा करने लगते हैं और उससे आगे बढ़ने लगते हैं तो वही व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। वो कभी नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़े, कभी नहीं चाहता कि आप एक अच्छा जीवन जिए। यही कारण है कि वह आपको रोकने के लिए हर संभव प्रयास करता है और आपकी सफलता में बाधा डालने के लिए हर प्रकार की चाल चलता है। इसलिए कभी किसी पर इतना भरोसा मत करें कि वो व्यक्ति आपका पूरा जीवन बर्बाद कर दे। जब आप किसी पर बहुत अधिक विश्वास करने लगते हैं तो वो व्यक्ति धीरे धीरे आपकी सभी योजनाओं और निज बातों को जानने लगता है। उसे यह पता चल जाता है कि आप भविष्य में क्या करने वाले हैं, आपका अगला कदम क्या होगा और किस क्षेत्र में आप अपनी सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। ये जानकारी मिलने के बाद वो किसी तांत्रिक बाबा से मिलकर आपके खिलाफ जादू टोना और तंत्र मंत्र करवाता है ताकि आपका हर काम बिगड़ जाए, लेकिन आपके ऊपर देवों के देव महादेव जी की कृपा बनी हुई है, इसलिए आपका शत्रु हर बार असफल हो जाता है। आपके दुश्मन ने आपको नष्ट करने के लिए कई बार साधु बाबा से तंत्र मंत्र करवाया लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाया क्योंकि महादेव जी ने हर बार आपको बचा लिया। इसलिए आपको महादेव जी का आभार अवश्य व्यक्त करना चाहिए। आपका ये शत्रु कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति है जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है। यदि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम आर से शुरू होता है तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए और उससे दूरी बना लेनी चाहिए। अब आपके लिए एक बेहद खास और महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका आप सभी को लंबे समय से इंतजार था। इस वीडियो को पूरा देखने से आपके जीवन की सभी समस्याएं और दुख दूर हो सकते हैं। यदि आपके घर में गरीबी और पैसों की तंगी बनी हुई है तो आपको तुरंत कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले आपको अपने घर में रखी हुई बेकार और अनुपयोगी वस्तुओं को बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति आएगी, रुके हुए काम बनने लगेंगे और सफलता आपके जीवन में प्रवेश करेगी। हम सभी मेहनत करते हैं और सफलता प्राप्त करने के लिए कई प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी कड़ी मेहनत के बावजूद हमें मनचाहे परिणाम नहीं मिलते। इसका एक बड़ा कारण हमारे घर में रखी हुई नकारात्मक वस्तुएं हो सकती हैं। यह वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं और आर्थिक तंगी को बढ़ावा देती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी चीजें तुरंत घर से बाहर निकाल देनी चाहिए ताकि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो और समृद्धि बनी रहे। अगर आपके घर में पुराने या फटे हुए कपड़े रखे हुए हैं तो यह नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। इन्हें घर में रखने से दुर्भाग्य बढ़ता है और आर्थिक परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इन कपड़ों को या तो दान कर दें या फिर किसी और उपयोग में ले आए, लेकिन इन्हें अनदेखा करके घर में रखना सही नहीं है। इसके अलावा देवी देवताओं की पुरानी या खंडित तस्वीरें और मूर्तियां घर में नहीं रखनी चाहिए। यदि किसी देवी देवता की मूर्ति खंडित हो गई है तो उसे उचित विधि से किसी नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। खंडित मूर्तियां घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और आर्थिक नुकसान हो सकता है। साथ ही घर की छत पर अगर अनावश्यक सामान या गंदगी जमा हो गई हो तो उसे तुरंत साफ कर देना चाहिए क्योंकि इससे परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कई लोग मंदिरों से तांबे की वस्तुएं, अंगूठियां या अन्य धातु से बनी चीजें घर ले आते